हालांकि इस पूरी खबर का, इस टेंशन का हमने देखा कि कहीं ना कहीं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इस वॉर की टेंशन को लेकर कल भी बाजार थोड़े से नरम जरूर दिखाई दे, लेकिन आप गिफ्ट निफ्टी को देखें तो बहुत बड़ी वहां पर स्लंप नहीं है। सिर्फ 100 पॉइंट की ही आपको इस वक्त गिरावट दिखाई दे रही है, नीचे सॉफ्टनेस दिखाई दे रही है। लेकिन चलिए, इस बड़े डेवलपमेंट पर बाजारों पर क्या असर हो सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर आनंद सिंह भी है। आइए उनसे बात करते हैं। मॉर्निंग अनिल जी। ये जो आतंकवाद के खिलाफ जिस तरह से भारत ने जो एक्शन लिया है, ये यहीं पर मैटर खत्म होता हुआ दिख सकता है? टेंशन और बढ़ सकती है? मार्केट पर क्या असर हो सकता है? क्या किस तरह से देखना चाहिए इसे? मॉर्निंग प्रियंका, देखिए, जहाँ तक एक्शन के खत्म होने का सवाल है, शुरुआत पाकिस्तान और उनके आतंकवादियों ने की है। खत्म तो डेफिनेटली भारत की सेना और भारत करेंगे, और उसकी शुरुआत कल देर रात होती हुई दिखी, जहाँ पर 9 बड़े आतंकवादी ठिकानों पर इस बार न सिर्फ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बल्कि पाकिस्तान में जाकर भारतीय सेना ने बड़ा हमला किया है और बड़ा नुकसान वहां पहुंचाया है। तो जाहिर सी बात है कि एक्शन तो बड़ा हुआ है। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि क्या भारत का एक्शन एक दिन तक सीमित है, इतना ही हो गया, या आगे चलते हुए कुछ और एक्शन बढ़ेगा? पहली चीज है कि इन्होंने जो साइड से अटैक करना था काफी था, या और भी आने वाले समय में देखने को मिलेंगे, ये एक बड़ा पॉइंट है। दूसरा बड़ा पॉइंट ये है कि पाकिस्तान का रिएक्शन क्या होगा, हो सकता है, कितना हो सकता है, कब हो सकता है। ये दो चीजें हैं जो डिसाइड करेगी कि आगे किस तरह से पूरी जो वॉर वाली सिचुएशन आगे बढ़ती है, और बाजार भी उसी लिहाज से अपना एक्शन लेने की कोशिश करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन हाँ, इनिशियली अगर आप देखें तो दो पिछली बार ऐसे कारण बने थे, उरी और पुलवामा के वक्त, तब बाजार का रिएक्शन बहुत ही सीमित था, बहुत ही लिमिटेड था, कोई बड़े गैप से हम नीचे खुले नहीं। और आज भी आप देखिए तो गिफ्ट निफ्टी में कोई ऐसे पैनिक वाली सिचुएशन और कोई बहुत तेज गिरावट वाला मामला है नहीं। क्यों नहीं है? उसकी वजह साफ है। आज से छोड़िए, आज से 12 दिन, 13 दिन, 14 दिन पहले तक सबको पता था कोई कोई एक्शन तो होगा। और जो चीज बाजार को पता होती कि एक्शन होने वाला है, सिर्फ आपको ये नहीं पता कि कितना होगा और साथ ही साथ कब होगा। तो जब आपको अंदाजा है कि ये इवेंट होने वाली है, तो फिर उसके बाद बाजार का रिएक्शन उस पर सीमित हो जाता है। तो मेरा ये समझना है कि बाजार का रिएक्शन डेफिनेटली नेगेटिव साइड पर रहेगा, हल्का फुल्का, लेकिन बहुत ही सीमित मात्रा में, ज्यादा कुछ होने की संभावना नहीं है। जी। ओके, यानी थोड़ा बहुत रिएक्शन हो सकता है, और गिफ्ट निफ्टी भी हमें 120 अंक नीचे खुलने की तैयारी करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये तो एक डेवलपिंग खबर है जिस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन अनिल जी, जिस तरह से भारत और ब्रिटेन के बीच जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हुआ है, ये हमारे लिए कितना बड़ा और कितना फायदेमंद है? ये काफी अच्छी चीज है। देखिए, एक और जहाँ पूरे देश में और पूरी दुनिया में ये चर्चाएं चल रही कि किस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ रहा है, उसका रिजल्ट आपने कल देर रात देखा भी। लेकिन उसके बीच में भी अलग से सरकार जिस मोर्चे पर काम करके एक्शन में आती हुई दिखी है, चुपचाप यूकेएफटी ट्रेड डील साइन हो गई है, और ये भारत के लिए बड़ा पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। क्योंकि इस वक्त भारत जो अपनी पोजिशनिंग कर रहा है दुनिया भर में, वो इस तरीके से कर रहा है कि हम बिजनेस फ्रेंडली है, चाहे वो मामला ब्रिटेन के साथ एफटीए का हो, चाहे वो मामला अमेरिका के साथ ट्रेड डील का हो। और ये बड़ा पॉजिटिव संकेत है बिजनेस कम्युनिटी के लिहाज से और दुनिया भर में बिजनेस करने के लिहाज से। जहां तक सवाल हमारे एक्शन का है, हमारे यहाँ दो तरीके से इसे पॉजिटिव समझिए। पहला पॉजिटिव तो ये कि जिन सेक्टर्स में अब ड्यूटी जीरो हो गई है इस डील के साइन होने के बाद, वो सारे के सारे सेक्टर्स आपको जॉब ओरिएंटेड नजर आएंगे, इनसे रोजगार बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल, लेदर हुआ, जेम्स एंड ज्वेलरी हुआ, टेक्सटाइल हुआ, ये वो सेक्टर है जो ट्रेडिशनली भारत के एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाले सेक्टर है। तो ये एक बड़ा फायदा है। दूसरा, कई सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर कैपेसिटी एक्सेस पड़ी हुई है इस वक्त और यूटिलाइज नहीं हो रही। फॉर एग्जांपल, टेक्सटाइल वगैरह हो गए, कई सारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स और भी हैं। तो इन सेक्टर्स में आपको एक्सपोर्ट्स बढ़ने की गुंजाइश होगी, तो दो लिहाज से आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता हुआ दिखेगा। और राइट, तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यहाँ से भी इस फ्रंट से आती हुई देखना होगा, ये सारे स्पेसेस कैसे आज रिएक्ट करते हैं। लेकिन अब अगर लेवल्स की बात करें निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर, तो कौन से अहम लेवल्स है जिन्हें आज ध्यान रखना है? जी, तो पहले मैं थोड़े से बड़े लेवल बता दूं, क्योंकि वॉर लाइक सिचुएशन है, तो कई लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आज के लेवल्स के बजाय थोड़ा सा आगे तक किस तरह की सिचुएशन बन सकती है। तो शुरुआती
कारोबार तो आपका सीमित दायरे में रहेगा, हल्का सा नीचे खुलने के बाद में 23,850 24,050 ये वो रेंज है जो मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगी, और कमजोरी का पहला संकेत आपको 23,800 के नीचे टिकने पर, बंद होने पर ही मिलेगा। तो जब तक 23,800 आपका नहीं टूटता है, मैं सिर्फ आज की बात नहीं कर रहा हूँ, आज अगले 1-2 दिनों में, तब तक ये मान के चलें कि एक रनिंग करेक्शन है। आप 24,500 से 23,800 तक 700 पॉइंट नीचे घट जाते, कोई खास बड़ी बात नहीं है। जहां तक सवाल आज के बाजार का है, इमीडिएटली जो सपोर्ट है आपके लिए वो 23,850 से 24,050 की रेंज है, और ऊपर में 24,400 24,500 की रेंज रुकावट के तौर पर काम करेगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 53,075 53,225 ये आपके लिए सपोर्ट रेंज है, और ऊपरी स्तर पर आपको 54,475 और 54,675 ये वो रेंज है जिस पर आपको फोकस करना है आगे एक्शन के लिहाज से। चलिए।